हेलो दोस्तों, मैं गुंजन पटेल आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल सब कुछ पे। आज हम लोग भक्त और भगवान की कहानी सुनते हैं। एक भगवान का सबसे बड़ा भक्त जो भगवान को सबसे ऊपर भी मानता था और बहुत मानता था, भगवान को रोज़ सिर झुकाने के लिए उसकी मूर्ति के आगे जाता था। एक दिन उसने भगवान से बोला कि आपको कितनी अच्छी है, आप को पूरे दिन हाथ फैला के यूं खड़े होके ही खड़े रहना है, कोई काम नहीं है। कितना अच्छा लग रहा होगा आपको कि आपको कोई टेंशन ही नहीं है। हम लोगों को देखो, पूरी जिम्मेदारियां, खाना भी खाना है तो भी कमा के खाना है। पूरी दुनिया में दौड़ धाम करते हैं, तभी हम अंत तक थोड़े बहुत कमा पाते हैं। लेकिन कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पर, और आप कैसे मज़े से टेस्ट से वहाँ खड़े हो। भगवान ने बोला कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। वो बहुत ही निर्मल और शांति से जवाब देते। फिर भक्त ने थोड़ा आगे सोचा और उसने बोला, एक दिन वैसा नहीं हो सकता, आप मेरी जगह आ जाओ और मैं आपकी जगह खड़ा रह जाऊं। भगवान ने बोला ठीक है, तेरी ये इच्छा भी हम पूरी करते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। भगवान भक्त से कहते हैं, मेरी एक शर्त है कि मैं तेरी जगह आता हूँ, तू मेरी जगह, लेकिन मेरी ही तरह बिना कुछ बोले चुपचाप से खड़े रहना है, कुछ भी बोलना नहीं है। मेरी जगह सिर्फ हाथ यूं करके आशीर्वाद की मुद्रा में खड़े रहना है, और कोई कुछ भी कहे, कितना भी रोए, कुछ भी पूछे तुमसे, जवाब किसी को कुछ भी नहीं देना है, मौन रहना है। भक्त ने कहा, इसमें क्या है, मैं तो पूरे दिन वहाँ खड़े रहकर मौन रह सकता हूँ, दूसरी कोई मगजमारी ना हो तो हम मौन रह सकते हैं। ठीक है, आज एक दिन के लिए आप भक्त बन जाओ, मैं भगवान बन जाता हूँ। भगवान ने अपनी जगह पे उस भक्त को स्थापित कर दिया और उसे बोला कि मेरी शर्त याद रखना। भगवान चल पड़े उसकी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए। फिर जैसे ही भगवान वहाँ से निकलते हैं तो वहाँ एक बहुत ही करोड़पति आदमी आता है, और वो वहाँ पे आके माथा नमाता है उसके आगे। वो भक्त तो अंदर अंदर खुश हो जाता है कि देखो मेरे आगे भी कोई सिर झुका रहा है। और उसके खिस्से से एक पर्स निकलकर वहाँ गिर जाता है। उसको वो पता नहीं होता है, लेकिन भगवान के रूप में जो भक्त खड़ा है उसे ये दिखाई देता है। वो बोलना चाहता है कि तुम्हारी पर्स यहाँ पे गिर गई है, तुम लेके जाओ उसे। लेकिन उसे शर्त याद आती है कि मुझे कुछ बोलना नहीं है। वो अपनी पर्स वहाँ जो गिर गई है वो छोड़ के वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद एक गरीब आदमी वहाँ पे आता है, बहुत ही गरीब आदमी आता है। वो भगवान से मांगता है, हे भगवान मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। बहुत ही गरीब होता है, उसके बच्चे भूखे होते हैं। तो वो उसके पास से वो पर्स उसने देखा और उसने उठा लिया। उसे लगा कि भगवान ने आशीर्वाद के रूप में मुझे ये पैसे दे दिए। वो पर्स लेकर वहाँ से चल पड़ता है। ये भक्त को अंदर ही अंदर बहुत ऐसा लगता है कि ये चोर है, ये ऐसे ही किसी और की पर्स लेके जा रहा है। फिर जैसे ही वो गेट तक पहुंचता है, तब वहाँ पे एक नाविक, जो नाव दरिए में चलाने वाला है, वो नाविक आता है। नाविक आकर क्या बोला, उस गरीब के हाथ में पर्स देखकर वो बोल पड़ा कि ये पर्स मेरा है, मेरा ही पर्स इधर गिर गया था, तुम लेके जा रहे हो, तुम चोर हो, मुझे दे दो ये पर्स। अब ये भक्त को रूपी भगवान को पता था कि ये पर्स ना गरीब का है ना नाविक का है, लेकिन वो दोनों झगड़ रहे थे। इतने में पुलिस आ जाती है और पुलिस उस नाविक को पकड़ के ले जाती है, क्योंकि वो नाविक को पता था कि ये पर्स किसका था, वो उसे वापस करने वाला था। इसीलिए वो बोलता है कि मैं जिसका है उसे वापस कर दूंगा, लेकिन इस वक्त मुझे ये पर्स तुम दे दो, तुम्हारा नहीं है। तो ये दोनों की लड़ाई में पुलिस आ जाती है, और पुलिस को लगता है कि ये नाविक झूठ बोलकर इसके पास से पर्स ले रहा है। तो वो पर्स पुलिस खुद ले लेता है और नाविक को जेल में डालने के लिए ले जा रहा होता है। ये अब उस भक्त रूपी भगवान से बर्दाश्त नहीं होता है। वो वहाँ से दौड़ के आते हैं और बोलते हैं कि मैं आप लोगों को सच्चाई बताता हूँ कि ये क्या हो रहा है। ये पर्स न नाविक का है न गरीब का है, एक आदमी आया था उसका है, उसे पर्स दे दो, इस गरीब को छोड़ दो और इस नाविक को भी छोड़ दो, वो भी सच्चा है, तो उसे भी छोड़ दो। तो पुलिस ने सबको छोड़ दिया। अब सब अपने अपने घर गए। शाम हो जाती है, भगवान वापस से फिर आते हैं भक्त की जगह और उसे पूछने कि पूरे दिन में क्या क्या हुआ, तुमने देखा ना सही से, मेरी शर्त के मुताबिक तुम खड़े रहे। तो भक्त ने पहले ही बोल दिया, नहीं मैं खड़ा नहीं रह पाया, जो ये अन्याय हो रहा था मैं उतर कर उससे न्याय किया मैंने। तो भगवान ने बोला, तुमने क्या न्याय किया। सो उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे पर्स जिसकी थी उसे दिलवा दी, और चोर नहीं था फिर भी उसे चोर समझकर नाविक को ले जा रहे थे, उसे भी छुड़वा लिया, ये इतने सारे अच्छे काम कर दिए।
फिर भगवान ने बोला, बेटा मैंने तुम्हें कहा था कि तुम शांति से उधर खड़े रहना, सो तुमसे वो भी नहीं हो पाया। अब तुम सुन, उन लोगों को मैंने ही वो सब ये कार्यक्रम बनाया हुआ था। वो इसलिए कि वो जो आया था करोड़पति इधर, उसका ये ब्लैक मनी था। वो उसने भी कहीं से किसी की कंपनी से किसी पर हाथ मार के ये चुराया हुआ था। चुराया मतलब कि किसी से दगा करके लिया हुआ था। सो वो पैसा उसका नहीं था। और वो गरीब जो था, वो मेरा भक्त था, उसे खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैं पर्स उसे देना चाहता था ताकि उसके बच्चे की भूख मिट जाए और उसका उस जो दगाखोर है उसका थोड़ा पाप मिट जाए, थोड़ा पुण्य मिल जाए उसे। और उस नाविक को इसलिए मैंने यहाँ भेजा था उस पर्स के लिए, और पुलिस को भी मैंने ही भेजा था कि वो उसे लेकर जाए, ताकि आज वो नाविक जिस दरिये में नाविक बन के जा रहा है, उस दरिये में आज तूफान आने वाला है और वो तूफान में चला ना जाए, उसकी जान ना चली जाए, इसलिए मैं उसे जेल में बिठाने वाला था। और ये सारा कार्यक्रम मैंने बनाया हुआ था जो कि तुमने पूरे का पूरा बिगाड़ दिया। सो भगवान सबके लिए अच्छा कुछ सोच के ही हमारे साथ कुछ करते हैं, इसलिए जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। सोच बदलो, सच बदल जाएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ, नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। थैंक यू।